है ना, आप सभी के पास है। खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना। इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा व नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है, हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो है, होना तो चाहिए। ये तो की भी नहीं। दृढ़ता का ताला निश्चय बुद्धि, निश्चित अनुभव करावेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है तो मनमना भव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और बाप के पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है। तीन रूप में पास है। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीती सो पास हुआ, और तीसरा है पास विदा न होना। अगर तीनों बातों में पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। तो फुल पास ले ली है व लेनी है। जिन्होंने फुल पास ले ली है वो हाथ उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है। पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाते। लेनी है आपको। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही। विजयी है या होना है? किससे पूछा है? पहली लाइन में जो बैठे हैं उनसे पूछा। कौन बैठे होते हैं पहली लाइन में? दीदी दादी दादा हैं। तो पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाते हैं। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए नहीं उठाते। अभी तो समय की पुकार है और भक्तों की पुकार है। अपने मन की आवाज क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। अथवा ये सोचते हैं कि बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है
वो सबके पास प्रसिद्ध शब्द है और सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। वो बाधा डालने वाला शब्द कौन सा है? मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, बोलो मैं आत्मा। ये जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस में ले आता, आत्मिक स्थिति में नहीं लाता। तो आत्मा वाला मैं। नहीं तो कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है, कभी दिल से कष्ट बनाता है। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। बाप दादा ने देखा है, इसने एक ही सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में आए हो, बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुंचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है, तो अब ये कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर हो करके दिखाओ। तीस 11/2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। ये पास विद ऑनर होना पसंद है, समान बनना पसंद है। पसंद तो है, लेकिन ऐसा बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ जाएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी है, लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल, और एक होती है सिर्फ चाहना चाहना बन के रह जाती। तो चाहना एक होती है और प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करोगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। वो कौन सी बात है? महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर कहा है, लेकिन उनको पूंछ भी दिखाई है। ये पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया की भी समाप्ति नहीं होगी। तो अभी इस मैंपन की पूंछ को जलाओ।
तब समाप्ति समीप आवेगी। और जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद से काम नहीं चलेगा, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसीलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है। कैसी याद? शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है और समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है तो दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा ही बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सदा सेवाधारी भव। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेश द्वारा याद प्यार भेजी। सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिलती है और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे। वाह बच्चे वाह, हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलता है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा, अच्छा, पहले हाथ उठाओ। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। ये सेवा में भी पहली बारी आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं भले पधारे, आपके आने की मौसम है। इंदौर जोन, वहां की आरती बहन के सेवाधारी आए। सबके हाथ में मेरा बाबा, ये दिल के शेप में सिंबल है।
हाथ तो बहुत अच्छे हिलाए रहे, लेकिन दिल को भी हिलाना। सिर्फ याद रखना, भूलना नहीं। क्या नहीं बोलना? मेरा बाबा अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुना मदद देता है। तो हिम्मत रखी है तो अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति स्थान है। अच्छा है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं ना? गोल्डन लॉटरी मिली है। जॉन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है, और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ, और अभी देखो इतने हैं। ये भी जॉन जॉन को अच्छा चांस है ना? जितने लाने हो उतने लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना। क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ, और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। किसने? है? किसकी बात हो रही है? इंदौर जोन की। कहाँ की सेवा की बात हो रही है? कहाँ? यज्ञ में कहाँ स्थान है? कोई माउंट आबू में। कोई भी जौन माउंट आबू में कितने दिन के लिए जाता है? हैं? 1 सप्ताह के लिए जाता है। अभी तो और ही 3 दिन के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह। तो 1 सप्ताह में समय और शरीर यज्ञ सेवा में अर्पण हो जाता है क्या? है? हो जाता है। 1 सप्ताह के लिए अर्पण हो सकता है। बाकी शरीर अर्पण हो जाए और सारा समय अर्पण हो जाए, ये हद के इंदौर जोन की बात है या बेहद के इंदौर जोन की बात है? इंदौर। क्या? कहाँ रहने वाले? इंदौर के अंदर रहने वाले। तथाकथित ब्राह्मणों की तरह बाहर निकलने वाले नहीं। कैसे? इंदौर जोन के अंदर रहने वाले। और उनकी गुइया कौन बताई? आरती बहन। तो सेवा है या मेवा है? सेवा नहीं है,
खुशी का मेवा है। प्रत्यक्ष फल किसी के पास यज्ञ सेवा करते उस समय कोई व्यर्थ संकल्प आया? सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? खुश रहे और खुशी बांटी, ये प्रत्यक्ष फल मिला। 30/11/2006 की वाणी का 3रा पेज। तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहां भी मर्ज कर बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस चलाना आता है ना विमान को। तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी 4 धाम है। तो 4 धाम किए। पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक है शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये स्नेह का धाम। एक महाधाम, दूसरा स्नेह धाम, और तीसरी झोपड़ी स्नेह मिलन का धाम, और चौथा है हिस्ट्रियाल। तो आप सभी ने 4 धाम किए तो महान भाग्यवान तो हो ही। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूढ़ियान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और बेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो गए हों, बहुत फास्ट हों, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन सदा वहां रहते भी गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं, कैट ग्रुप दिलवाले बैठे हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर के की, अच्छा किया। आपस में मीटिंग भी की, और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी इच्छा है उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है
उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना, तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और भी शक्ति बढ़ जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है और दिल वालों ने अपनी बड़ी दल दिखाई, इस बात की मुबारक। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अच्छा है, हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग उत्साह आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, जो सदा उड़ता रहता है चलता नहीं है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो विमान में उड़ते ही आना पड़ता है, तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही, वो है शरीर से उड़ने का अभ्यास, और यह मन से उड़ने की बात है। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखा कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया ना, बहुत अच्छा है। डबल विदेशी हैं कहलाने में। कौन है? कहने के लिए डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। ये कैसे? है? ये कैसे संभव? और डबल विदेशियों को राज्य भी कहाँ करना है? भारत में करना है। तो ओरिजिनल कहाँ के हुए? किनकी बात है? एडवांस पार्टी, सारी एडवांस पार्टी की बात है। लेकिन सेवार्थ 5 ही खंडों में पहुंच गए हो। टोटल खंड कितने हैं? 7 महासागर हैं और महाद्वीप भी 7 हैं। उनमें 2 तो है जहां बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, और बाकी 5 हैं। और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक हो ना। कोई भी विघ्न आवे, घबराने वाले तो नहीं हो। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं। जो भी होता है उसमें हमारी हिम्मत बढ़ाने का साधन है। घबराने का नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है।
क्या विघ्न आए, समस्या आए, वो हिम्मत बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे? नहीं नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। पक्के हैं, पक्के रहेंगे और पक्के हो के साथ चलेंगे। किसके साथ? बाप दादा के साथ। कितने निकलेंगे? जो बाप दादा के साथ 84 नहीं तो 83 जन्मों में पक्के होके चलेंगे। 8 निकलेंगे। 8 ही पक्के विदेशी हैं। अच्छा, दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा करके आई है। उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं। सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है। नंबर 1 एक होगा या पूरा ऑस्ट्रेलिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों बोला है? जैसे बोला रामायण की सारी कहानी भारत के ऊपर है, सिर्फ समझाने का खिर चाहिए। तो भारत यहाँ कोई इंडिविजुअल है या सारे भारत के लोगों के लिए बोला गया? ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक आत्मा है जिसने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। वो नंबर 1 बाप दादा को दिखाई देता है। लेकिन लग गया। पहले नंबर 1 लिया यूके ने। यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। यूके माना यूनाइटेड किंगडम। उसमें खास खास देश कौन से हैं? एक लंदन बहुत लेन देन करता है। लेकिन थोड़ा नंबर आगे जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन भले यूके आगे जा रहा है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके भी नंबर 2 नहीं होगा, वह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद हैं। याद है माने पास्ट की बात है।
जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। 30/11/2006 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मला दादी, दादी दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने हैं, बन रहे हैं और बनते जाएंगे।